जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। आप सभी को पता होगा कि आज 2 जनवरी का दिन है और बागेश्वर धाम पर पूज्य गुरुदेव भगवान रोज दरबार लगा रहे हैं। तो 4 जनवरी को बागेश्वर धाम पर ऑनलाइन हवन होने वाला है। देश विदेश के लोग इस ऑनलाइन हवन में जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग भी अगर ऑनलाइन हवन करना चाहते हैं तो जो सामग्री ऑनलाइन हवन में लगना है, हवन की सामग्री आप सभी लोग इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। जो सामग्री हवन में लगेगा सामान, वो आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहना। जो सामग्री हवन में लगेगी वो आप सभी लोगों को हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरा ही देखना, तभी आप सभी लोगों को पता लगेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। वीडियो को पूरा ही देखें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जो भी देश विदेश में 4 तारीख को रात्रि 9 बजे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल से हनुमान चालीसा ऑनलाइन हवन करना चाहते हैं, नकारात्मक शक्तियों के दूर करने के लिए, सकारात्मक पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, यदि आप अपने घर बैठ करके हवन से जुड़ना चाहते तो लाइव जुड़ जाना। इतना सामान रख लेना: तिल, जवा और चावल और धूप, ये सामग्री मिला करके हवन सामग्री बना दें। घी, शक्कर ये रख लें, दीपक रख लें, फूल रख लें, चंदन रख लें, चावल रख लें, हवन के लिए लकड़ियां रख लें, कपूर रख लें, लकड़ी का पटा या कोई सारौंट रख लें। हवन कुंड यदि हो घर पर तो ठीक है, वरना मिट्टी का हवन कुंड, मिट्टी का ना मिले तो आप ईंटों का छोटा सा हवन कुंड बना लें। 1 नारियल, 1 सुपारी और कलावा, मात्र इतना सामान। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर मिलाकर के हवन सामग्री, दीपक, रुई बाती, माचिस, फूल, चंदन, चावल, हवन के लिए लकड़ियां, कपूर, पटा, जल, पुष्प, हवन कुंड, नारियल और सुपारी, मात्र इतना सामान आपको अपने घर पे रखना है। हम लाइव आकर के बताते जाएंगे कैसे कैसे करना है। उस दिन दरबार नहीं लगेगा, हम यहीं बैठा करके करेंगे। और हम ऋषि जी से कह देते हैं अभी तुरंत लिखवाओ। उस दिन सामग्री भी हम पैकेट बनवा कर यहीं रख देते हैं। तो जो यहां रहेंगे वो यहीं बैठ करके हमारे सामने हवन करेंगे। जो घरों पर हैं वो घर पर इतना सामान रख लें, मोबाइल में यूट्यूब लगा लें, बागेश्वर धाम चैनल लगा लें। हम बताते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे, आप वहां करते जाना और देखो तुम, नकारात्मकता भागेगी, सकारात्मकता बढ़ेगी और सन्यासी बाबा का आशीर्वाद घर बैठे मिलेगा। कितनी तारीख को? 4 तारीख को। कितने बजे? दिन में, रात में। तिल, जवा, चावल, घी, शक्कर, फूल, दिया, रुई, माचिस, चंदन, चावल, लकड़ी, कपूर, लकड़ी का पटा, नारियल, सुपारी और हवन कुंड, मात्र इतना सामान है। कोई खर्चा भी नहीं है, घर पे ही मिल जाएगा सामान। अच्छा, जिनके पास बहुत गरीबी है, हवन सामग्री नहीं हो पा रही है, वो घी शक्कर का भी हवन कर सकते हैं। नारियल लेने के लिए रुपया ना हो तो मात्र सुपारी से काम चला सकते हैं, ताकि कृपा पूरी मिले, पैसा भले ही ना हो, आशीर्वाद पूरा मिले। घी ना हो तो केवल शक्कर से काम चलाओ, भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे। और जब व्यवस्था कर दें तो अब तो हर 1-2 महीने में होता ही रहना है। दुकान पर तंत्र बाधा लगती है, मकान पर तंत्र बाधा लग रही है, नेगेटिविटी लग रही है, अथवा फिर फैक्ट्री में नेगेटिविटी नजर आ रही है, ये हवन आप 5 बार या 11 बार कर लो, सन्यासी बाबा का असर होगा, सेना पहुंचेगी, नकारात्मकता शून्य होगी, सकारात्मकता तुम्हारे घर में बढ़ जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा, और फोन आया रात को कि कल की पदयात्रा तो कैंसिल है। बस हो सकता कि अब कई दिनों तक पदयात्रा को ब्रेक रखना पड़े और लोगों को वापस घर करना पड़े, क्योंकि 1 लाख लोग आपके साथ चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, माताएं चल रही हैं और सुरक्षा की बड़ी दिक्कत।
तब हमने कहा कि हो कुछ भी जाए, बस इन लोगों को कुछ ना हो, तो हम अपनी प्राण की बाजी लगाने को तैयार हैं। तो एक अधिकारी ने हमें समझाया कि आप काहे को अपनी मुसीबत मोल ले रहे हो, आपने थोड़ा सा क्या हिलाया, उनको आतंकवाद की नीचता पर जाना पड़ा और अब आप टारगेट में आ गए हो, आपको चुप हो जाना चाहिए यहीं से, जान है तो जहान है। उन्होंने ऐसा तर्क दिया। हमने उनको हंस के कहा, साहब बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। बम विस्फोट हो गया, एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए। हमारी जहां पदयात्रा रुकी थी फरीदाबाद में, वहीं पर 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, AK-47 राइफल पकड़ी गई और पिस्टल पकड़ी गई। और हमारी पदयात्राओं के कई पॉइंटों पे उनके कुछ लोगों ने किराए से मकान लेने की साजिशें की। लेकिन मेरे पागलों में एक बात तुमको बताना चाह रहे कि ये मौत के मुंह से निकल करके सबको भगवान लेकर आए, भगवान ने कृपा की, पर एक मात्र उद्देश्य है हमारा, तुम्हारी संपत्ति पर किसी का हक ना हो जाए, तुम्हारे देश पर किसी का हक ना हो जाए, तुम फिर से गुलाम ना बन जाओ, तुम्हारी बेटियां बुर्का में ना हो जाएं और तुम्हारे बेटा हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाएं। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित कैसे हो? हमें पता है हमारे जीते जी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना। और राम मंदिर 500 साल बाद बना, पर बना तो 1000 साल ही सही, 1000 साल भी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब भी पटल पर लिखा तो जाएगा कि बागेश्वर धाम के पागलों ने मिलकर के हुड़दंग मचाई थी। लोगों को लगता कि हम बहुत विवादित बातें बोलते, बिल्कुल विवादित बातें नहीं बोलते। ये बात सही है कि हम सही बोलते, मुंह पर बोलते, खुद को भी नहीं छोड़ते। एक महात्मा को बहुत बुरा लगा, बहुत अच्छे पहुंचे हुए महात्मा थे, वो सामने बैठ, उस दिन के बाद वो हमें रोज गाली दे रहे हैं यूट्यूब पर, रोज यूट्यूब पर वीडियो पे गाली देते हैं हमें। हम भी कहते हैं, हमने इतना ही कहा उनसे, महाराज आपने कच्छा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्यागी। उन्हें बड़ा बुरा लगा। अब हमने क्या गलत कहा भाई? अरे आप महात्मा आदमी हो, सब त्याग दिया, ये ना त्याग पाए, सीधी सीधी बात कह दिए। उनको कहा, वो मुंह पे ही बोले बड़े निकम्मे हो तुम। हमने कहा आप कुछ भी कहो महाराज, हमें तो जो लगा कह देना चाहिए सो कह। बल्कि उसके बाद उनकी फिर उस दिन से इच्छा थोड़ी कम हुई है। शायद उन्हें हमारी बात सही लगी होगी, वो बहुत तेज लगी, उन्हें बहुत तेज लगी। बाद में तो उन्होंने डिफेंडर बेच दी, डिफेंडर गाड़ी उन्होंने बेच दी, हमें पता लगा। तो हमने सीधी सी बात कही, हमने कहा महाराज कच्छा त्याग दिया, इच्छा ना त्यागी तुमने। ऐसी कड़वी बातों के कारण कई लोगों को बहुत बुरा लग जाता, पर बात बहुत सीधी। हम तुम्हें बता दें कि हम तुमसे ना तो तालियां बजवाने बैठे हैं, दक्षिणा तो तुमसे लेनी नहीं है, हम तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि तुम हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाओ। अपने भी बजरंगबली किसी से कम नहीं है, ये बात समझ जाओ। हम मात्र इसलिए बैठे हैं कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त मिल जाए, तुम हनुमान जी के चाकर बन जाओ, तुम हनुमान जी के दास बन जाओ, तुम हनुमान जी के पूजक बन जाओ, तुम हनुमान जी की शक्तियों को महसूस कर पाओ। हम मात्र इसलिए दरबार लगाते, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है चमत्कार दिखा। वरना आओ तो बैल कम, ना आओ सो भीड़ कम, और बढ़िया आनंद है। और हम अक्सर अपने दरबारों में बोलते हैं, तुम पता नहीं क्यों पागल हो के हमारी सुनते नहीं हो। हम अक्सर अपने दरबारों में बोलते हैं कि तुम हमारे पिंड छोड़ो भाई, हमारा पीछा छोड़ो यारो, अभी भी मौका है, धीरे से खिसक लो। काम हमारे सब उपद्रव वाले हैं। ये बात तो पक्की है कि जब तक हमें जीना है, सनातन विरोधियों के ऊपर सांप लौटते रहेंगे हमारे कारण।
अभी हमने 25 तारीख को एक बयान दिया, बड़ी खलबलाहट मची। हमने कुछ गलत थोड़ी कहा, सीधी सीधी बात कही थी कि बाबर की छाती पर हमने भगवा ध्वज लहराया है। लोग कहते हैं कि आप बड़ी विवादित बातें बोलते हो। हम 1% भी विवादित नहीं बोलते हैं, बस थोड़ी सी बात कड़वी कह देते हैं, और सत्य कड़वा होता है। और जो आदमी सत्य बोलेगा वो हमेशा निशाने पर रहेगा। हमने छोड़ा किसी को नहीं है सत्य बोलने में, अपने को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए तुम हमारे प्रवचनों को सुनना, हमने कभी भी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, और माया छोड़ने के प्रवचन हम सुनाते ही नहीं है, क्योंकि हम खुद माया लेकर प्रवचन करते। जो आदमी 11 लाख रुपया लेकर के प्रवचन सुनाए और वो सुनाए कि माया बेकार है, तो महाराज 11 लाख काहे को तुम ठोके? इतनी माया बेकार है तो तुम काहे को माया लेके आए हो टटरी के बरे? इसलिए हमारे आप एक भी प्रवचन में देख लेंगे माया बेकार है। हमने ये माया छोड़ दो ये बात नहीं हमने कही, माया पकड़े रहो, माधव को अपना बना लो, माया अपने आप छूट जाएगी। इसलिए हमारे प्रवचनों में माया छोड़ने की बातें बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे प्रवचनों में उल्टा ये है कि तुम में जितनी दम हो बेटा उतना माया पकड़ो, जितनी दम हो उतना पकड़ो। हमारे ईश्वर में दम होगी, हमारी बातों में दम होगी, तुम्हारे हृदय में भेद करेगा, तुम्हारे हृदय में चुभेगी, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। काहे को बेफिजूली में एक पागल आदमी के पीछे? वैसे ही कई लोग तुम्हारे घर पे तुम हमारे नाम से बड़ा कमेंट, बड़ा बाबा 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 में पड़े, बेफिजूली में 28 साल के लड़का के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अभी भी मौका है, खिसक लो आराम से, ट्रेन की टिकट हो तो। लेकिन एक बात हम तुमको कहना चाह रहे, हम तुम्हें जीवन का आईना देना चाह रहे हैं ताकि तुम जिंदगी इतनी सरलता से जी सको कि बात वही बहुत पुराना विचार है हमारा, जेब में भले ही फूटी कौड़ी हो, 1 रुपया ना हो, पर चाल तो ऐसी चलेंगे जैसे कोई राजा चला जा रहा। भले ही बिना शक्कर की चाय पिएंगे, पर शोर इतना सिप सिप का होगा कि पड़ोसी को लगेगा बड़ी मीठी चाय पी रहा है। आदमी हम बहुत उल्टे हैं, बहुत उल्टे आदमी हैं, और हम तुमको भी अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। और शायद ये दुनिया का कोई गुरु तुमसे ऐसा कहे, हमें पता नहीं, पर हम तो कहते हैं कि हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। और अपने जैसा इसलिए बनाना चाह रहे कि ना तुम नास्तिक बनो और ना तुम आस्तिक बनो। हम तुम्हें आस्तिक भी नहीं बनाना चाह रहे कि तुम आस्तिक हो जाओ ना, और हम तुम्हें नास्तिक भी नहीं रखना चाह रहे, हम तुमको वास्तविक बनाना चाह रहे। तुम जो हो वो हो जाओ, भले ही कुछ ना हो। जलने वालों को तो जलाओ यारो, ताकि धू धू करके राख हो जाए। जितना जला सकते हो उन्हें जलाओ। जिनको जिस चीज से दिक्कत हो करो। तुमने देखा नहीं हमें मुंबई में बड़े बड़े लोग लगे रहे कि हमारे यहां आश्रम बनाओ, हमारे यहां बनाओ। अपन ने वहां बनाया जहां